ध्यान दो, बिना एक्सपेंड किए हुए उसको पुट करना है। सबसे पहले ध्यान देना क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करेंगे, दो टर्म का ये भी सम है, दो टर्म का ये भी सम है, ये सब दो दो टर्म का सम है। तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 तक 6 था, 5 या 6 है, उससे हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, b प्लस c प्लस a b c a q r p y z x, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा c a b r p q z x y, ठीक है ना। हमें प्रॉपर्टीज में क्या दो नंबर का सम है, उसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, अलग कर दी तो b प्लस सी जुट के ये बन जाएगा, q प्लस आर जुट के बनेगा, y प्लस z ये बनेगा, इसका बन जाएगा। प्रूफ करना ये, प्रूफ में ध्यान दो, a आपका apx फर्स्ट रो है ना। चलिए मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ, ध्यान से समझो क्या कर रहा हूँ। रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर दिया, रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज करेंगे, एपीएक्स कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। और ये इंटरचेंजिंग जब किसी एक रो या एक कॉलम को करते थे, बोलिए इसके बारे में आपको क्या कहते थे, प्रॉपर्टी 2 का शायद ना, प्रॉपर्टी 2 में पाया था किसी एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले वाले का नेगेटिव होता है। इसका मतलब आगे में क्या आएगा, माइनस एन नहीं आएगा। और किसी एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या नेगेटिव होगा, जिसका वैल्यू मान लो भी ये है, उसका नेगेटिव हो गया। फिर बीच में क्या रह गया, सी आर जेड, सही है। कहोगे सर क्या सोच कैसा किया, आप देखिए आपको लगा कि एपीएक्स ऊपर है ना, ये ऊपर जाएगा, और वही चीज यहां भी कीजिए। और इसमें क्या किया जाए, ये ऑपरेशन मैं किया इसके लिए, अब इसके लिए मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एपीएक्स को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो रो 1 को इंटरचेंज किससे किए, रो 2 से, ये इंटरचेंज सिंबल है। एपीएक्स कहाँ आ गया, फर्स्ट रो में आ गया, यहाँ क्या आ गया, सी आर जेड बी क्यू वाई डिमेंशियम आ गया, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस साइन, सही याद रखा, ठीक है। अभी आंसर नहीं हो गया, अब टारगेट है कि इसको नीचे करना है और उसको यहां लेना है। अगेन फिर इंटरचेंज करेंगे, अब रो 2 को इंटरचेंज किसे कर रहे हैं, रो 3 से। फर्स्ट वाला तो डिमेंशियम रह गया ना, ये यहां आएगा, यहां जाएगा, बी क्यू वाई और सी आर जेड, फिर आएगा माइनस, माइनस गुना क्या हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज को आप करोगे, यहाँ पर क्या चाहिए हमको, पी नीचे और ये ऊपर, तो रो 2 को चेंज किसे करना है, रो 2 को चेंज करना है रो 3 से, तो क्या होगा, बी क्यू वाई ऊपर जाएगा, तो बी क्यू वाई ऊपर गया, सी आर जेड नीचे, एच पी एच ऊपर। यहाँ भी प्लस था पहले से, एक माइनस और आ गया, एक था पहले से, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ भी क्या हो गया, प्लस, कम बन गया। जब प्लस हो गया तो अब ये दोनों सेम है कि नहीं है, जब सेम है तो उसको क्या 2 टाइम्स लिख सकते हो, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, दिस इज योर प्रूफ। तो यहाँ हम कहीं एक्सपेंशन तो किए नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज किए। पहला प्रॉपर्टी क्या यूज किए, एक रो इंटरचेंज की, फिर एक रो इंटरचेंज की, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सेम रह गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, जब भी लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, नहीं सब में कहां से करते, एक बार इसको चेंज किए सो पढ़ोगे ना, इसको चेंज करोगे तब ही आएगा, इसको करना पड़ेगा। BC और ये पार्ट माइनस बी इंटू क्या होगा, ये हट जाएगा, माइनस ए 0 क्या हो, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछी है, लेकिन ये लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ो क्या, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14 shows that 8 to 14 इसमें 6 to 14 है, और का 1 से ऐसे 1 to 5 लिखा हुआ है।
जीरो आएगा ये। बिना एक्सपेंडिंग बन सकता है कि नहीं देखते हम। शांत रहोगे। बिना एक्सपेंशन के एक ही उपाय है, या दो रो को सेम करें या दो कॉलम को सेम करें या मैक्स या ऑल प्लेस पर जीरो ना आ जाए। इन क्वेश्चन हो गया अलग कर कहीं था हुआ करना स्टेटमेंट। अगर इसको जोड़ेंगे इसमें तो आएगा माइनस बी सी जी बी। बी कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन आएगा वन में नोट टू जोड़ रहे हैं माइनस ए और ये क्या होगा माइनस बी माइनस सी। और फिर बिना एक्सपेंड किए बनेगा वो एक बनेगा नहीं, एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, वो पास में नहीं है। चेक कर लीजिए एक्सपेंड करोगे रो वन को जीरो इंटू समथिंग होगा, बात नहीं। ये प्लेस निगेटिव का है माइनस ए होगा, फिर ये पार्ट हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस ए माइनस सी बी जीरो, फिर माइनस बी बचेगा, ये पार्ट हटेगा, क्या बचेगा माइनस ए जीरो बी सी। जीरो इंटू समथिंग बढ़ेगा नहीं, इसको जीरो हो जाएगा माइनस ए, ये क्या हो गया जीरो माइनस माइनस क्या प्लस बी सी माइनस बी, ये क्या हो गया माइनस ए सी जीरो होगा, माइनस ए बी सी करेंगे और ये क्या प्लस। ठीक है नोट क्या कहोगे, सिंपल है बढ़ाई लो। और कौन सा करें क्वेश्चन नंबर 14 और 8 का 2 और 9। चलो 9 नंबर डिफरेंस 9 वैसा क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लो, ये कुछ सिंपल था ये। चलो ध्यान दोगे बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दोगे और 8 का 2 पूछे तुम पहले ना, 8 का 2 में डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एबीसी ये आपके पास ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए माइनस बी है, दिस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। चलो बोलोगे पहले कल्पना आई थी आपको, जो लाना होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। लाना क्या हमको ए माइनस बी चाहिए, बोलो ए माइनस बी कब आएगा जब कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस करेंगे, बी माइनस सी कब आएगा जब कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस करेंगे। उसको देखते हुए काम यहाँ करोगे, मीन्स यू हैव टू चेंज कॉलम 1 में चेंज करना है, फिर कॉलम 2 में चेंज क्या करना है कॉलम 2 माइनस टू चेंज करना है, ए माइनस बी चाहिए और बी माइनस सी चाहिए। 1 में 1 गया 0, ये ए माइनस बी, ये क्यू माइनस सही है, ये क्या 0 बी माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू, ये 1 सी सी क्यू रिमेन सेम रह गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब बताओ कि ए माइनस बी कौन, ए माइनस बी कैसे आएगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे सोचो कि फॉर्मूला क्या बनता, 0 ए माइनस बी है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या पड़ेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है। 0 हो गया बी माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू फॉर्मूला क्या होगा बी माइनस सी इंटू बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस बी सी, ये 1 सी सी 3 रिमेन सेम 5 का। अब उसके बाद ध्यान देना कॉलम 1 में कॉमन क्या आएगा ए माइनस बी, यहाँ बगल में तुम लिख सकते हो टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 से ए माइनस बी कॉमन निकालो, क्या आएगा ए माइनस बी कॉमन निकाले कॉलम 1 से
कॉलम 2 में कॉमन क्या आएगा, b माइनस सी इंटू में आएगा, क्या बचा 0 1, देखिए उसको बन जाए, उसके बाद बचेगा 0 1 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ 0 1 b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी और सी क्यूब। चलिए अब क्या चाहिए, सी माइनस ए, सी माइनस ए बनने का कोई उम्मीद है, सी माइनस ए बनने का हमारे ख्याल से उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद है। अगर इस दोनों को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, फिर हम दोबारा कर रहे हैं इसको, जहां तक वो कॉमन निकालने का प्रयास करो अपने आप तो हो जाएगा। अब सी माइनस ए कब आएगा, ध्यान दो इस पर भी। अगर हम इस कॉलम को फिर से माइनस करते हैं, 0 में 0 के 0 बचेगा, 1 में 1 के 0 बचेगा, इसको इससे माइनस करेंगे, कौन टर्म कटेगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच जाएगा। देखो अब लास्ट स्टेप है ये, ध्यान देना इस पर। अब क्या कर रहा हूं मैं, ए माइनस बी तो बाहर है ही, ये पार्ट कट रहा है वीडियो में, क्या नहीं कट रहा, थोड़ा सा ए माइनस बी रह गया, ये रह गया बी माइनस सी, ये आपका 0 हो गया, 1 में 1 गया 0, कर क्या रहे हैं कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस, क्या सोच के कर रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि इसको इससे माइनस करेंगे, मान लेते हैं बी में सी नहीं आएगा, 0 बनेगा ना, 0 बने वो भी आसान कर देगा, 0 में 1 में 1 गया, क्या बच गया 0। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस आप अलग से कीजिएगा, देखो माइनस अलग से कर रहा हूं यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में घटाया किसको, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी, सही है, दैट्स बोन, ये कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, फिर कॉमन क्या आएगा इसमें, कॉमन बी, क्या बचेगा ए माइनस सी, फिर कॉमन क्या आएगा ए माइनस सी, क्या बचेगा ए प्लस सी प्लस बी, सही है, मतलब इसको लिख सकते हो ए माइनस सी इंटू कितना ए प्लस सी प्लस बी, क्या बच गया, बच क्या गया यहाँ पर 0 1, और क्या बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर 1 सी सी क्यूब, कॉमन निकाल लेंगे, फिर ये माइनस सी भी आ गया। जो माइनस का मामला यहाँ पर है वो ठीक हो जाएगा, माइनस में कॉमन निकाल के सॉल्व करके जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा। कीजिए, पूरा करते हैं इसको, पूरा कीजिए। इसके बाद हम क्या करना है, सिंपल है, कॉमन क्या लेंगे अगेन हम लोग, टेकिंग ए माइनस सी एज कॉमन फ्रॉम विच कॉलम, कॉलम 1, आपके पास ए माइनस बी था ही, बी माइनस सी था ही, ए माइनस सी भी कॉमन निकाल लिए, क्या बचा, जो कुछ बचा उसको लिखने के बाकी मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या बचेगा यहाँ पर 0 0 ए प्लस सी प्लस बी, ये हो गया 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी और सी, ठीक है ना। अब लास्ट स्टेप में आप सोच सकते हैं कि अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी भी लगता है बन गया, सर, अगेन टेकिंग कॉमन व्हाट, ऐसा करें, इसको इतना काहे छोड़ें, टेकिंग ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी प्लस बी, एच कॉमन कर दिया, 0 से कॉमन निकालोगे इसको, अच्छा इसमें कॉमन जो निकाले इसमें भी किसी भी प्रॉब्लम है, हिंट कर देगा, देखो इस 0 को आप बिल्कुल लिख सकते हो 0 इंटू ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी 0 इंटू ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी था ही ना, बाकी हम एलिमेंट लिखे नहीं है, ठीक है, समझो समझा, वो समझाने के लिए इस 0 को इतना कर सकते हो, इस 0 को इतना कर सकते हो, और इवेंट से बड़ा कॉमन तीनों में क्या आ रहा है, ए माइनस कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस सी भी निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी भी निकाल लिया, यहाँ क्या बच जाएगा तो और सिंपल हो गया, कोई बात नहीं, हम ए माइनस सी कॉमन निकाल, क्या दिक्कत है, इसको सॉल्व करेंगे ना। अब इसको सॉल्व करने पर निश्चित रूप से माइनस बनाना चाहिए, नहीं आ रहा तो गलती कर रहे हैं, आ रहा है ना, हो गया ए माइनस बी
बी माइनस सी, ए माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एक्सपेंड किसको करेंगे, कॉलम 1 को, क्योंकि जीरो इसमें कितना है, मैक्सिमम जीरो है ना, कॉलम 1 एक्सपेंड 1 इंटू क्या बचेगा, ये 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा 1 इंटू व्हाट, ये हटेगा, क्या बचेगा, ये हट गया ना, 0 इंटू ये बचा 0 1 सी, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये रिमेन सेम, सॉल्व करो कितना आएगा, ये 0 माइनस 1 रिमेन सेम, माइनस 1 आ गया, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, -1 को किसी एक में मर्ज कर दो, मर्ज इसमें करते हैं, -1 गुना करो, इससे क्या आएगा, सी माइनस ए, बच गया प्लस बी, दैट्स गुड, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, बन जाएगा, ठीक है, क्या एक्सपेंड करना है, हाँ, और अंतिम पार्ट एक्सपेंड करने से आएगा, उससे सिंपल है, लास्ट पार्ट एक्सपेंड करने से आएगा, जो अंतिम है ना पार्ट ए बी एक्स वाई वाई जेड वगैरह, वो एक्सपेंड कर देगा, हम ठीक सॉल्व कर दे क्या, आप बस 3 पार्ट को कॉमन निकाल लीजिए, चौथा पार्ट कॉमन में कभी नहीं आ पाएगा, इसलिए उसको आप एक्सपेंड करके आएगा वो, देखो हम ठीक बोर्ड पेंट कर देते हैं, ध्यान सुन लोगे, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई जेड है, ये वाई है, ये वाई का स्क्वायर है, ये जेड एक्स है, ये जेड स्क्वायर एक्स वाई, क्या पुट करना है, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स और जेड स्क्वायर एक्स वाई, ध्यान से सभी सुनोगे, आसान है, कौन को दोस्तों ध्यान दो, क्या होगा, पहले सोचिए लाना क्या है, हमको लाना है एक्स माइनस वाई, पहला टर्म देख के मालूम चल गया कि एक्स में वाई कब घटेगा, जब रो 1 में रो 2 घटाएं, तो माइंड में आ गया रो 1 में रो 2 को माइनस करना है, एक्स में वाई गया, एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर जाएगा, इसको आप फैक्टराइज करके ही क्यों लिखते हैं, इसको आसान रहेगा ना, कॉमन निकालना ही है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहेंगे ना, फैक्टराइज यही कर देंगे, और उस टर्म में कॉमन क्या आएगा, देखो वाई जेड में माइनस करना है, जेड एक्स कॉमन, जेड वाई माइनस एक्स, मीन्स आप जेड बाहर रखिए, वाई माइनस एक्स, ऐसा करने से आपका स्टेप घट जाएगा, वहीं पर सॉल्व कर लीजिए, हमें कॉमन निकालना ही है, कॉमन निकालना तो हर जगह वो बनाना पड़ेगा ना, बना ली, अब लो वाई माइनस जेड कब आएगा, अब रो 2 में किसको माइनस करें, रो 3 को, क्या बना वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और इसको इससे माइनस करेंगे, वो बगल में माइनस कर रहे हैं, माइनस से कॉमन एक्स, क्या बचेगा जेड माइनस वाई, एक्स जेड माइनस वाई, क्या बचा अंदर में, अब यहाँ पर जेड रह गया, जेड स्क्वायर रह गया, एक्स वाई रह गया, क्या चाहिए था आपको, एक्स माइनस वाई, कब आएगा, कॉलम 1 से क्या, रो 1 से क्या निकाल रहे हैं, एक्स माइनस वाई कॉमन टेक किए, कहां से, ठीक, एक्स माइनस वाई कॉमन फ्रॉम रो 1, और वाई माइनस जेड को कॉमन किससे लिए, रो 2 से, दिक्कत किन्हीं को होगा बोलोगे, अब कॉमन लिए एक्स माइनस वाई, फिर कॉमन क्या लिए, वाई माइनस जेड, क्या बचा 1, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन लिए ना, क्या बचेगा माइनस जेड, सही है, ऐसा करने से एक स्टेप घट जाता है, इसलिए इसको वहीं पकड़ दिए, और नहीं तो आप 2 बार में इसी को लिखते थे, फिर यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, y माइनस जेड 1 बचा, y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, दैट्स ऑल, अब लास्ट स्टेप चाहिए क्या हमको, जेड माइनस एक्स कब बनेगा, यहाँ से माइनस जेड वापस, हाँ इसको इससे माइनस करेंगे, बन जाएगा जेड माइनस एक्स, नहीं बन जाएगा, देखो वो भी सिंपल है, लास्ट स्टेप है, क्या कर रहे हैं हम लोग, रो 1 में माइनस कर रहे हैं किसको, रो 2 को, 1 में 1 गया 0, इसको इससे माइनस यहीं पर करो, x प्लस वाई से माइनस करोगे, माइनस वाई माइनस जेड, जेड बॉन एक्स माइनस जेड, यहाँ क्या बचेगा x माइनस जेड, सही है, माइनस जेड में माइनस माइनस एक्स करोगे तो नहीं बचेगा,
ये रिमेंस सेम छोड़ दी क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, अब ज्यादा दिमाग आना है काम भी नहीं है क्योंकि अब सब कुछ आ चुका है जो चाहिए हमको, लगभग आ चुका है। ये टर्म कभी भी कॉमन से नहीं आएगा, इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब कॉमन क्या लेंगे फिर, बोलिए फिर कॉमन क्या लें, x माइनस जेड माइनस एक्स चाहिए हमको ना, हमको जेड माइनस एक्स चाहिए तो पहले माइनस का झमेला रखेंगे, इसको पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, किसको, जेड माइनस एक्स को ही कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि था नहीं फिर भी लिखे इसलिए, क्योंकि इसको तुम लिख सकते हो माइनस जेड माइनस, नहीं कर सकते। यहाँ क्या बच गया माइनस, सही है, यहाँ क्या बचेगा माइनस 1, ये रिमेन सेम, क्या आप सॉल्व हो जाएगा सबसे। अब इसके बाद कुछ नहीं, कॉमन निकल गया सब पार्ट, अब सॉल्व नहीं करना आपको, अभी भी इच्छा है कि मैक्सिमम 0 बनाए, बना सकते हो कैसे, इसको से माइनस कर दोगे 0 बन जाएगा अपने आप, यहाँ एक्सपेंड करो, या नहीं इच्छा है तो अभी एक्सपेंड कर दोगे, इसको कॉलम 1 कर लेंगे, कॉलम 1 में एक्सपेंड करोगे अपने आप ही टर्म आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट बाहर निकाल लिए, अब लास्ट पार्ट बाहर निकाल नहीं पाएगा, उसके लिए आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, ये तो सिखा है। फास्ट लिखिए इसको, छोटे नंबर में काम करना है। आप बिल्कुल नहीं समझोगे पहले इसको, मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 में मैंने गुना किया ए से, क्या सोचे किया अभी आपको कुछ पता चलेगा ही नहीं, कॉलम 2 में बी से और कॉलम 3 में गुना किससे किए, सी से, क्या सोच के किए सुनोगे, अगर ए से गुना किए ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी, और ये बना आपका सी ए स्क्वायर, 1 मिनट पर रुक जाओगे, ये क्या बनेगा आपका ए बी स्क्वायर, ये बी इंटू क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1, और ये सी बी, सही है, ये क्या बनेगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। और सर क्या सोच के किया आप, देखो फिर बोल रहा हूं मैं, कॉलम 1 में ए से गुना किए, कॉलम 2 में बी से, कॉलम 3 में सी से, अगर आप तीनों कॉलम को जोड़ दें, क्या कर रहा हूं, कॉलम 1 में जोड़ रहा हूं कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3, बोलो यहाँ तीनों से कॉमन क्या आएगा ए, नहीं आएगा, जोड़ने नहीं आता है तो अलग से यहाँ जोड़ लोगे, अगर जोड़ने नहीं आता है किन्हीं को तो उसमें दिक्कत नहीं है, ए कॉमन निकालेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस 1 क्या बच गया बी स्क्वायर, लग रहा कि आ गया, नहीं आ गया, इसीलिए हम लोग हर जगह पे ए ले आए, यहाँ बी भी ले आए और यहाँ सी ले आए, काम कर गया। चलिए अब यहाँ से क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको जोड़ोगे तो कॉमन क्या आएगा बी, क्या बनेगा अंदर में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे कॉमन क्या आएगा सी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम किसी को है, इस तीनों में जोड़ेंगे, ये आया कॉमन निकाल, ये बचा वही लिखा इसको ना, इसको भी इस तरह जोड़ कर करेंगे इतना आएगा, इसको भी करेंगे इतना ही आएगा, और जो बचा उसको छाप देंगे यहाँ पर, क्या वो छाप दोगे ना, छापने के बाद कॉमन क्या निकालोगे कॉलम 1 से, हाँ, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, बाहर में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या रह गया, क्या बच गया ए बी सी, छाप लो वही चीज यहाँ पर। अब इसको अब सॉल्व करके कोई बोल सकते हो क्या आना चाहिए 1, अब कर लो बस ना, इसको सॉल्व करने का भी काम नहीं है, इसको सॉल्व कितना सिंपल में कर देंगे, क्या दोस्तों बोलो कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, फिर ए, फिर कॉमन निकालेंगे इससे, क्या गया यहाँ पर सी बी स्क्वायर, यहाँ बचा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए, इसे कॉमन निकालेंगे, इसे कॉमन निकालेंगे, इसे कॉमन निकालेंगे, फिर कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे, अपने आप कट के आंसर कौन बचेगा सब हो जाएगा, या कॉमन नहीं निकालो एक्सपेंड कर दो, 1 चाहिए सिर्फ